देखिए, जो खड़गे जी हैं, उनकी एक वजह है, उनको फ्रस्ट्रेशन है। हकीकत में है कि खड़गे जी बहुत सीनियर लीडरों में हैं। कांग्रेस ने उनको स्थान नहीं दिया। वास्तव में मनमोहन सिंह से पहले इनको स्थान मिलना चाहिए था। आज इसी कारण वो गए नहीं वहाँ पे कि वहाँ जाके बैठ के क्या करें, उनकी सबसे मेन कुर्सी थी, खाली रही। खड़गे जी जानते थे हमारी कोई वैल्यू नहीं, हम कभी यहाँ आ नहीं पाएंगे झंडा रो। तो अपनी व्यथा जो है, अपना फ्रस्ट्रेशन वो कह रहे हैं। तो उनको एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि पार्ट टाइम के रूप में रखा गया है खड़गे को कांग्रेस में। है क्या फुल टाइमर वहाँ पे वो जो सत्ता है वो पूरी उनकी फैमिली की है, राहुल की फैमिली की है। तो उनको ये फ्रस्ट्रेशन कि मैं तो कभी बन नहीं सकता। इसके पहले भी 2014 में भी खड़गे जी ने कहा था और तमाम नेताओं ने कहा था। ये तो गनीमत है, राहुल जी कह चुके, प्रियंका जी कह चुके, मगर मोदी का आज तक झंडा झुका नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, मोदी जब कुछ नहीं थे, जब वहाँ गुजरात विधानसभा में गए, उसके बाद लगातार मोदी वहाँ पे झंडा फहराते रहे। जहाँ पर मोदी ने झंडा गाड़ दिया, वहाँ झंडा परमानेंट फहर गया। अगर इन्होंने वहाँ गए गुजरात में तो परमानेंट फहरा दिया। तो ये खड़गे जी की निराशा कह रही है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पे। आपको बता दें, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो लाल चौक पर झंडा फहरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है विपक्ष से लेकर जमकर बयानबाजी कर रहा है। उनके अंदर बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने अपने भाषण में विपक्ष की पोल खोलकर रख दी, तो दूसरी तरफ विपक्ष है जिसके द्वारा ये बयान दिया जा रहा है कि ये आखिरी बार है, अब अगली बार मोदी झंडा जो है अपने घर में ही फहराएंगे, यानी उन्हें लाल किले पर आने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी झंडा फहराएंगे लेकिन अपने घर पे, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो खड़गे जी हैं, उनकी एक वजह है, उनको फ्रस्ट्रेशन है। हकीकत में है कि खड़गे जी बहुत सीनियर लीडरों में हैं। कांग्रेस ने उनको स्थान नहीं दिया। वास्तव में मनमोहन सिंह से पहले इनको स्थान मिलना चाहिए था। जो आदमी नरसिंहा राव के समय से राजनीति कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा राहुल को बचाने में सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और उनको प्रधानमंत्री का कोई भी ऑफर कांग्रेस की ओर से नेता या उसका नहीं है। राहुल भी नहीं बन सकते। आज इसी कारण वो गए नहीं वहाँ पे कि वहाँ जाके बैठ के क्या करें, उनकी सबसे मेन कुर्सी थी, खाली रही। जबकि आपको बताना, स्वतंत्रता दिवस पे हमेशा विपक्ष के लीडर गए। इंदिरा जी करती थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जाते थे, नेहरू जी के समय जाते थे, राजीव गांधी, ये गए नहीं। जबकि हिंदुस्तान के इतिहास में पहला गैर राजनीतिक भाषण और बिल्कुल गैर राजनीतिक कार्यक्रम हुआ, और वैसे भी गैर राजनीतिक कार्यक्रम होता है। खड़गे जी जानते थे हमारी कोई वैल्यू नहीं, हम कभी यहाँ आ नहीं पाएंगे झंडा रो। तो अपनी व्यथा जो है, अपना फ्रस्ट्रेशन वो कह रहे हैं। तो उनका दूसरी बात, उनका लड़का भी खूब बोल रहा आरएसएस के खिलाफ ये कि उनके लड़के को चीफ मिनिस्टर बनने की संभावना नहीं। तो उनको एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि पार्ट टाइम के रूप में रखा गया है खड़गे को कांग्रेस में। है क्या फुल टाइमर वहाँ पे वो जो सत्ता है वो पूरी उनकी फैमिली की है, राहुल की फैमिली की है। तो उनको ये फ्रस्ट्रेशन कि मैं तो कभी बन नहीं सकता, वो नहीं। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो ये अपने घर फहराएंगे, तो ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। खड़गे जी ने इसके पहले भी कहा था, इसके पहले भी आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव में इन्होंने 2019 में कहा था। उस समय इनके ऊपर चुनाव आयोग ने नोटिस भी दी थी और उन्होंने झंडा फहराया। इसके पहले भी 2014 में भी खड़गे जी ने कहा था और तमाम नेताओं ने कहा था। ये तो गनीमत है, राहुल जी कह चुके, प्रियंका जी कह चुके, मगर मोदी का आज तक झंडा झुका नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, मोदी जब कुछ नहीं थे, जब वहाँ गुजरात विधानसभा में गए, उसके बाद लगातार मोदी वहाँ पे झंडा फहराते रहे वहाँ की विधानसभा के उस पे राजधानी में। उसके बाद वो वहाँ से मुख्यमंत्री का रिजाइन करके यहाँ पे प्रधानमंत्री बने, पहले प्रधानमंत्री बन गए, तब भी वो झंडा रोहन। मोदी अपने इतिहास में आज तक कोई चुनाव नहीं आ रहा है जहाँ पर मोदी ने झंडा गाड़ दिया, वहाँ झंडा परमानेंट फहर गया। अगर इन्होंने वहाँ गए गुजरात में तो परमानेंट फहरा दिया। तो ये खड़गे जी की निराशा कह रही है। और चूंकि वहाँ जा नहीं पाए, दूसरा इनको ऊपर से आदेश हुआ कि इस तरह के बयान दे दो। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव भी कह रहे हैं कि आखिरी बार है, अब अगली बार जो है उन्हें मौका नहीं मिलेगा। लालू प्रसाद यादव का भी ये बयान है। देखिए, लालू जो कह रहे हैं, तो लालू तो खैर सीनियर लीडर्स में हैं। कुछ भी हो, ये झंडारोहण के लिए
इन्होंने आज तक झंडारोहण के लिए तमाम लोगों को धोखा दिया और इनका काम ही था। आपको हम बता दें, एक बिहारी लैंग्वेज में, बिहार के भोजपुरी में एक कहावत कही जाती है, सुपवा बोले तो बोले, सुपवा बोले तो बोले, चलनिया भी बोलत है, जापे 72 छेद बाटे। ये भोजपुरी में कहावत है, सुपवा बोले तो बोले, चलनिया भी बोलत है, जापे 72 छेद बाटे। तो ये पोजीशन है कि लालू प्रसाद जी जो कह रहे हैं, लालू के बारे में बतला दें कि लालू ने इसके पहले तमाम लोगों को कहा कि झंडारोहण नहीं कर पाएंगे और झंडारोहण किया। लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, बीपी सिंह के बाद देवेगौड़ा नहीं बनते, ये बनते, सब लोगों ने चुन लिया था। लालू ने मुलायम को नहीं बनने दिया। मुलायम सिंह ने बात कई बार कही। जब मुलायम सिंह अपनी लड़की की शादी ले करके मुलायम सिंह के भतीजे के लिए गए, जब बारात लेके गए, उन्होंने तब भी लालू ने कह दिया था, एक दिन हमको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, आज लड़की ब्याहने आए। ये मुलायम सिंह के वर्ड थे। लालू ने कई लोगों को नहीं बनने दिया और लालू ने जिसके लिए प्रधानमंत्री के लिए दावा किया वो बन ही नहीं पाए, कभी नहीं बन पाए। ये लालू का दुर्भाग्य है। तो लालू का ये कहीं ने, और लालू अपने बिहार के इतिहास में अभी तक अपना नहीं बना पाए। हर बार राजद लड़ती है, इनका नहीं बन रहा है। नीतीश कुमार बन जाते हैं, इनके विरोध करके बनते हैं। जितने बार चीफ मिनिस्टर बने हैं चुनाव के बाद, वो बीजेपी के समर्थन में बने। इधर 2 बार उन्होंने सपोर्ट लिया, मगर लालू का जब आदमी उप मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा, उप मुख्यमंत्री पहले में नहीं बन पाया तेजस्वी, अब भी नहीं बन पाया, तो प्रधानमंत्री क्या। लालू तो इसलिए बोल रहे हैं, वही हमने कहा, सूप की सूप बोले, ऊपर चलनिया बोले। ये अपने लड़के को जब मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे तो प्रधानमंत्री के लिए, और इन्होंने आज दिन तक जो ये इंदिरा गांधी के लिए भी ऐसे बोलते थे कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगी। उधर आप सन 71 से लगातार बोलते रहे, सन 77 से पहले बोलते रहे, 75 से पहले, मगर इंदिरा गांधी 71 से लेकर 77 तक बराबर नहीं। उसके बाद इन्होंने खुद कहा था राजीव गांधी के लिए, उनके लिए, कि लोग नहीं बन पाएंगे इंदिरा गांधी को 80 में। इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव में जबरदस्त विरोध किया कांग्रेस का, मगर राजीव गांधी बने। मनमोहन सिंह के लिए भी। तो ये इनके कहने का कोई भी असर नहीं। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में छोटे से छोटे नेता की भविष्यवाणी सही हुई है, लालू की कोई भी भविष्यवाणी सही आज तक नहीं हुई है। तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं इस मामले को लेकर, ममता बनर्जी भी कह रही है, अखिलेश यादव का भी बयान है इस मामले को लेकर, कह रही है कि भले ही कोई भी संदेश है लेकिन देश की हालत खराब है। देखिए, चूंकि अखिलेश विपक्ष में है, अखिलेश का भी एक टेंशन है, जो रालोद है उनसे अलग हो रहा है। सुभाषपा अलग हो गई, राजभर अलग हो गए, तमाम लोग अलग हो गए। उनका जो मेन लीडर पश्चिम का था, दारा सिंह, उनको छोड़ के चला गया। इधर जो उनके मौला जी स्वामी प्रसाद ऐसे बयान दे देते, चूँकि विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें जिंदा रहना विपक्ष की राजनीति में, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। मगर अखिलेश की वो पोजीशन नहीं है, मुलायम सिंह की जो पोजीशन थी वो इनकी नहीं। दूसरा, उनका भी एक वजह है कि उनके फादर खुद बेचारे प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, जो बहुत इच्छुक थे। और उनके फादर खुद कह के आए थे, जब इसके पहले लोकसभा 2019 की भई है, तब मुलायम सिंह वहाँ आखिरी दिन ऐसे बोले, और ये आप फिर आइयो, मोदी जी बोले आप फिर आइयो, मोदी फिर आई हैं। और फिर उन्होंने अपने जो इनके सब विपक्ष के थे ऐसे किया, ये मोदी फिर आई हैं, अब की बार आप लोग इतने भी नहीं आ पाओगे, मतलब विपक्ष के लिए कहा इतने। ये मुलायम सिंह ने भरी संसद में कहा था, कैसे कह दिया आखिरी दिन, आज भी लोग ताजुब मान रहे हैं। इसीलिए मुलायम सिंह एक भविष्य वक्ता थे। मुलायम सिंह की एक अलग इज्जत है, एक सम्मान है। मोदी भी अगर ज़िंदगी में रोए हैं तो मुलायम सिंह के मरने पर रोए हैं। गुजरात में उन्होंने कह दिया था, हमारा मन नहीं लग रहा है मुलायम सिंह के मरने पे। और लालू की आज तक एक भी भविष्यवाणी सही नहीं हुई। तो मुलायम और लालू में अंतर है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि विपक्ष की बौखलाहट आखिर क्यों है इस मामले को लेकर, क्यों उन्हें भी पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तीसरा कार्यकाल अपना फिर से जो है आप कहेंगे कि तीसरी बार वो बनकर आएंगे और उन्हें वो हिला भी नहीं सकते हैं। इसी वजह से लगातार जो है बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है और आपने चर्चा भी पूरी सुनी है। अब इस पर आपकी भी जो राय हो, हमें कॉमेंट सेक्शन में एक कॉमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।